नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और सबसे पहले बात रांची की, जहां इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक रांची में सस्पेंड कर दी गई है। कल बवाल के बाद इंटरनेट सेवा को बंद किया गया था। अब अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा सस्पेंड है। अफवाह फैलने से रोकने के लिए यह कार्रवाई इस वक्त प्रशासन की तरफ से की जाती हुई। अफवाह फैलने से रोकने के लिए सेवा पर रोक लगाई गई है। रांची के 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144 भी लागू है। पंडरा ओपी, सुखदेव नगर, कोतवाली, लालपुर में धारा 144 लागू की गई है। वहीं लोअर बाजार, डेली मार्केट, हिंदपीढ़ी, चुटिया में भी धारा 144 लगाकर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। डोरंडा, जगन्नाथपुर, अरगोड़ा, बरियातू में धारा 144 लागू है और एक साथ 4 लोगों को देखे जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। यानी आप 4 की संख्या में एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। कल हुए बवाल के बाद इस आदेश को जारी किया गया है। और रांची से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी, इस वक्त क्या हालात हैं? स्थिति कंट्रोल में होने के बाद इलाके में किस तरीके की माहौल? विभा, बता दें कि पूरी स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल तो बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन की टीम हर जगह तैनात कर दी है। भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बावजूद जो बता दें कि स्थितियां जो हैं वो फिलहाल तनावपूर्ण बनी हुई है, जिस वजह से पुलिस को भी अभी भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी जा रही है। धारा 144 कई थाना क्षेत्रों में एक साथ धारा 144 लगा दी गई। वर्तमान में जो इंटरनेट सेवा 6 बजे शुरू होनी थी उसे भी फिलहाल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो शहर की स्थिति है वो किसी तरह से सौहार्दपूर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोग जो है अफवाह पर ध्यान न दे। तमाम चीजों को देखते हुए प्रशासन के द्वारा ये निर्देश जो है वो गृह विभाग के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन जो वर्तमान हालात हैं उसे धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है, कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। लेकिन उन्हीं आक्रोश को अब पुलिस जो है वो कानून की मदद से जो है कि नॉर्मल करने में जुटी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर पूर्णिया से, जहां अनियंत्रित स्कॉर्पियो तालाब में जाकर गिर गई, जिसमें सवार 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। स्कॉर्पियो में 10 लोग सवार बताए जा रहे थे, जिनमें 2 की जान बच गई, लेकिन बाकी सारे लोग पानी से निकल ही नहीं पाए। बताया जा रहा है कि सभी लोग शादी का रिश्ता कर घर लौट रहे थे और तभी तीखे मोड़ पर गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट जाती है। वहीं घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। 8 लोगों की जान चली गई है। अनियंत्रित स्कॉर्पियो तालाब में जाकर पलट गई। 2 लोगों की जान बच पाई है, जबकि 8 लोगों के शव बरामद किए गए। तो शादी का रिश्ता कर घर लौट रहे थे ये सारे लोग और तीखे मोड़ पर अनियंत्रण की वजह से ये गाड़ी जो है वो तालाब में जाकर पलट गई, जिस वजह से डूबने की वजह से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो स्कॉर्पियो दुर्घटना का शिकार हुई। पानी भरे गड्ढे में स्कॉर्पियो पलट गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, हृदय विदारक ये तस्वीरें। और संवाददाता प्रवीण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, ये सारे लोग कहां से ताल्लुक रखते हैं, कहां से आ रहे थे और कहां इन्हें जाना था? मैं बता दूं कि ये देर रात की घटना है और स्कॉर्पियो अचानक पानी भरे गड्ढे में पलट गई है। वहां पे तीखा मोड़ था, जिस कारण से अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो पलट गई है। ये सभी लोग किशनगंज जिला के महिनगांव पंचायत के नुनिया गांव के रहने वाले थे और ये लोग रिश्ता के लिए बायसी थाना के खपड़ा पंचायत ताराबाड़ी आए हुए थे और वहीं से रात में लौट रहे थे रिश्ता करके, और बेटी का रिश्ता होना था, उसी से लौट रहे थे और अचानक अनियंत्रित होकर पानी भरे गड्ढे में गिर गई, जिस कारण से 10 लोग उस स्कॉर्पियो में सवार थे, सभी पानी में गिर गए। बायसी एसडीएम कुमारी तौसी से हमारी बात हुई। उन्होंने 8 लोगों के शव निकाले जाने की पुष्टि की है कि अब तक 8 लोगों का शव निकाला गया है। हालांकि 2 लोग जिंदा बच गए हैं और
वहीं सीओ का कहना है कि एक लोगों के अंदर फंसे होने की सूचना है, हालांकि ये अभी पुष्टि नहीं है, फिर भी गोताखोरों के द्वारा वो तलाश कराई जा रही है और गोताखोर की टीम वहां पहुंच के तलाश कर रही है। 8 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है, जिसमें अधिकांश लोग नुनिया गांव किशनगंज जिला के रहने वाले थे और ये हादसा अनगढ़ थाना अनगढ़ ओपी है। अनगढ़ ओपी के कंजिया मिडिल स्कूल के पास भी है, जहां सड़क के किनारे में पानी भरा गड्ढा था, वो तालाब टाइप का था, उसी में अचानक ये स्कॉर्पियो गिर गई है, जिस कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। बेटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां बेलगाम टैंकर ने 3 लोगों को कुचल दिया है। तीनों लोगों की ही मौके पर मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बेलगाम टैंकर ने 3 लोगों को कुचल दिया है, जिसके बाद तीनों की ही मौत हो गई है। घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। बताया जा रहा है कि दिलावरपुर गांव के पास एक ही बाइक पर 3 लोग सवार थे, तभी बेलगाम टैंकर ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद लोग अब आक्रोशित हैं। जब पुलिस उन्हें समझाने के लिए पहुंची तो उन पर भी पथराव शुरू कर दिया गया। पुलिस के काफी समझाने के बाद जाकर स्थिति कंट्रोल में आ पाई है, लोग शांत हुए। यहाँ पर साल में नहीं हो तो 10 को मृत्यु होता है, और यहाँ पर सिर्फ टंकर के कारण। यहाँ पर सब लोग रोड से जाते रहते हैं, इधर से कभी टंकर निकाल देंगे, ना हॉर्न देंगे ना ब्रेक मारेंगे, इसी में एक्सीडेंट हो जाता है। आज सर इधर से बाइक से वो लोग आ रहे थे, टंकर एक पर एक देख के बिना देखे मोड़ दिए। 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है एक्सीडेंट में। वो मोटरसाइकिल से थे, अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर हो गया। सबको कब्जे में लेके अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और बड़ी खबर इस वक्त बिहार के जेलों में छापा मारा जा रहा है। बिहार के कई जेलों में एक साथ ये छापेमारी की जा रही है, जिसमें नवादा बांका जेल में छापेमारी की गई है। तो एक साथ कई जेलों में इस वक्त ये कार्रवाई होती हुई, जिसमें नवादा बांका जेल में छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ जहानाबाद और लखीसराय जेल में भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। डीएम और एसपी के नेतृत्व में ये छापेमारी इस वक्त होती हुई जेल के सभी वार्डों की एक एक करके तलाशी ली जा रही है। पटना के बेऊर जेल में भी ये कार्रवाई इस वक्त छापेमारी के तौर पर होती हुई। तो तमाम जेलों में छापेमारी कर किसी भी तरह की सामान की बरामदगी की जाए, जो यहां पर इन कैदियों की तरफ से रखे जाते हैं, जो इनपुट और जानकारी अधिकारियों को मिलती है, उसके बाद ये कार्रवाई लगातार होती हुई और जेल के सभी वार्डों की तलाशी भी उसी क्रम में लिया जा रहा है। बिहार के कई जेलों में इस वक्त ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है, जिसमें डीएम और एसपी के नेतृत्व में यह टीम इस वक्त छापेमारी को अंजाम देती हुई। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये एक रूटीन छापेमारी है? जी बिल्कुल विवाह, देखिए समय समय पर बिहार के सभी जेलों में छापेमारी होती रह रही है और आज एक बार फिर से कारा विभाग के निर्देश पर ये सभी जिलों में छापेमारी चल रही है। बिहार के सबसे बड़े जेल राजधानी पटना के बेऊर जेल में भी छापेमारी चल रही है। और बेऊर जेल की अगर बात कर लें तो बेऊर जेल पिछले 3-4 दिनों पहले काफी सुर्खियों में इसलिए आया था कि बेऊर जेल के अंदर भवानी नामक कुख्यात अपराधी है, जिस पर 6 से 7 मामले दर्ज है, हत्या का ये आरोपी रहा है। और इस अभियुक्त ने पटना के एक बड़े कारोबारी से रंगदारी की मांग की थी। उसके बाद न्यूज 18 पर यह खबर प्रमुखता से प्रसारित की गई थी। उसके बाद जेल प्रशासन ने जब छापेमारी की तो भवानी के पास से मोबाइल मिला। तो सवाल यही है कि जेल के अंदर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, इसके बावजूद मोबाइल और दूसरे आपत्तिजनक सामान समय समय पर बरामद होते रहते। तो मकसद यही होता है इस तरह की छापेमारी का कि क्राइम कंट्रोल किया जा सके। पिछले महीने भी छापेमारी हुई थी, इस महीने भी छापेमारी चल रही है और देखना होगा जब छापेमारी खत्म होती तो आखिरकार क्या कुछ मिलता है। लेकिन कई तरह के सवाल जरूर खड़े होते हैं और एक बार फिर से ये छापेमारी चल रही है। छापेमारी के बाद पटना की अगर बात कर लें बेऊर जेल की, तो यहाँ पर एसडीएम और फुलवारी एएसपी के नेतृत्व में कई थानों की टीम छापेमारी कर रही है। थोड़ी देर पहले छापेमारी शुरू हुई है, जिसमें जेल प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है प्रशासनिक टीम को। जी विवाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार में शराबबंदी कानून के बीच एक कड़वा सच राजधानी पटना में शराब की होम डिलीवरी को लेकर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि होम डिलीवरी गैंग पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में गैंग का सरगना मणिकांत 1 साल में 3 बार पकड़ा गया, लेकिन हर बार वो छूट भी जाता है और फिर से शराब की होम डिलीवरी में ही लग जाता है। पुलिस ने जब मणिकांत के साथ पकड़े गए विश्वजीत कुमार तिवारी और दूसरे सदस्यों के मोबाइल के कॉल डिटेल्स को खंगाला है, तब इस बात के पक्के सबूत मिले कि इस गैंग ने
लाखों का ट्रांजैक्शन अब तक कर लिया है। यानी इतने शराब को ये इन लोगों ने होम डिलीवरी कर दी है। तो फिर शराबबंदी कानून और खुद राजधानी पटना की अगर बात करें, जहां पर पुलिस प्रशासन चौकस होने की बात करती है, वहां पर ये सब कुछ ये युवा कर रहे बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी हो रही है और खासकर जो होम डिलीवरी है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी एक बानगी देखिए, पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने एक शराब तस्कर को पकड़ा और 1 साल के अंदर उसकी 3 बाइक पकड़ी गई। और ये बाइक जो है ये मार्च 2021 में पकड़ी गई थी। उसकी पहली बाइक है BR21N 1996 मार्च 2021 में। उसके बाद 3 महीने के बाद जून 2021 में उसकी ये बाइक पकड़ी गई BR30V 9845। पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने ही पकड़ा, इस जो शराब तस्कर है उसकी इस बाइक को पकड़ा। उसके बाद जून 2022 यानी ठीक 1 साल के अंदर ये बाइक पकड़ी गई। 1 साल में एक ही शराब तस्कर की 3 बाइक पकड़ी गई। इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि शराब तस्करों में पुलिस या मद्यनिषेध विभाग की कार्रवाई का कोई खौफ नहीं है। एक बड़ा शराब तस्कर जो होम डिलीवरी का काम करता है, उसका पूरा बाकायदा एक रैकेट चल रहा है होम डिलीवरी का, और उस होम डिलीवरी का जो सरगना है, जो गैंग है, पकड़ा गया। इसमें कई जो लोग हैं इस डिलीवरी गैंग में शामिल हैं, जो पिछले कई सालों से होम डिलीवरी का धंधा कर रहे हैं। और एक बड़ी कामयाबी मिली, चूंकि लगातार पुलिस चौकसी बरत रही थी, लेकिन इसने कई सवाल भी खड़े किए हैं कि आखिरकार कानून, कार्रवाई, इन सब चीजों का होम डिलीवरी गैंग पर कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा है। मणिकांत जो है वो उन्होंने बताया कि हम लोग जो है किसी प्रकार वो बस के माध्यम से वो लोग बाहर से शराब मंगाते हैं, हरियाणा से बस के द्वारा, और कहीं स्टोर करते हैं। उनका गोडाउन वगैरह हम लोगों ने कुछ आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया है, जो उन्होंने बताया है। और इसके गैंग में कितने लोग हैं? इसके गैंग में लगभग 7 आदमी हैं, 7-8 आदमी हैं ये लोग करते हैं ऑपरेट, और इनके पास 3-4 बाइक्स हैं। एक बड़ी चुनौती पटना पुलिस के लिए कि जो मणिकांत का गैंग है उस पूरे गैंग को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि बार बार गिरफ्तारी हो रही है और बार बार मणिकांत जैसे लोग फिर से पनप जा रहे हैं और शराब के नापाक धंधे में शामिल हो जा रहे हैं। अब देखना है, पुलिस ने स्ट्रेटेजी बनाई है कि इनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा और जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस कार्रवाई से मणिकांत जैसे लोगों पर अंकुश लग पाएगा और बिहार में शराबबंदी कानून सफल हो पाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो जमुई के गुरमाहा जंगल से बरामद 2 IED बमों को डिफ्यूज कर दिया गया। ये बम सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए थे, जिन्हें सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद किया गया है। दोनों बमों को जंगल में ही डिफ्यूज कर दिया गया। नक्सलियों के ठिकाने से पिस्टल, वॉकी टॉकी, गन पाउडर और नक्सलियों की ड्रेस बरामद की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए कैसे पहली तस्वीर जहां पर बमों को, IED बमों को डिफ्यूज किया गया सफलतापूर्वक, वहीं दूसरी तरफ बरामद ये तमाम सामान, जिनमें नक्सलियों के पास से उनकी वर्दी, पर्चे और कई हथियार की बरामद की। शेखपुरा में शराब माफिया ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया और पकड़े गए लोगों को छुड़ाने की कोशिश की गई। पथराव में 2 गाड़ियों के शीशे देखिए कैसे टूट गए हैं। साथ ही पुलिस के जवान भी इस दौरान चोटिल हुए। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि खबर मिली थी कि सर्किट हाउस के पास अहियापुर मुसहरी में देसी शराब की बिक्री की जा रही है, जिसके बाद छापेमारी करने के लिए टीम यहां पर पहुंची और शराब के साथ एक धंधेबाज को नशे की हालत में गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसके बाद यहां मौजूद लोगों ने उसे छुड़ाने की कोशिश की और पथराव शुरू कर दिया गया। सासाराम में अतिक्रमण हटाने के नाम पर फुटपाथ दुकानदारों को परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम कर्मियों ने ठेला, खोमचा और फुटपाथ दुकानदारों पर कहर बरपाया। देखिए, ये तस्वीरें जरूर सोचने पर विवश करती हैं कि आप अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे हैं, बहुत अच्छी बात है, कार्रवाई जरूर कीजिए, लेकिन इस तरीके से लोगों को परेशान करना, उनके सामानों को बर्बाद कर देना, तोड़फोड़ करना, ये कहीं से जायज नहीं है। गरीब दुकानदारों का काफी नुकसान हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे ठेले और खोमचे वालों के सामान को सड़क पर जबरन पलट दिया गया। नगर निगम कर्मियों को देखकर ठेले और खोमचे वाले खुद ही हट रहे थे। फिर ये कार्रवाई क्यों की गई? लेकिन उनके सामानों को सड़क पर पलट दिया जाता है, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। हैरानी ये है कि सब कुछ पुलिस की मुस्तैदी के बीच और मौजूदगी के बीच हो रहा था। पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रही थी? अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर निगम के अधिकारी इस तरह की कार्रवाई कैसे कर सकते हैं?
जेसीबी मशीन लेकर भी ये लोग पहुंचे थे, लेकिन सामानों को बर्बाद कर देना, उसे गिरा देना, तोड़ फोड़ करना, इसकी जरूरत क्यों थी? गोपालगंज में अतिक्रमणकारियों पर एक बार फिर से बुलडोजर चलाया। विजयपुर थाना क्षेत्र के मुसहरी बाजार में 12 मकानों पर बुलडोजर चलाए गए। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। अतिक्रमण पर कैसे ये बुलडोजर इस वक्त चलता हुआ, किसी के मकान का आधा हिस्सा सड़क पर बना हुआ था तो कुछ लोगों ने पूरी की पूरी मकान ही सड़क पर बना दी। प्रशासन की ओर से इन अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस दिया गया, लेकिन इन लोगों की तरफ से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। माइकिंग कराई गई बुलडोजर से, इसके बाद मकानों को तोड़ दिया गया। इस दौरान एक परिवार के सदस्य ने पुलिस के साथ नोकझोंक भी की, लेकिन बाद में प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो लोग शांत हुए। देखिए 12 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया क्योंकि सड़क पर अतिक्रमण करके कहीं किसी के छज्जे निकले हुए हैं तो किसी ने मकान बना लिया। वैशाली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 75वां जन्मदिन आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बेहद धूमधाम से मनाया। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। बाकरपुर स्थित शिव मंदिर की ये तस्वीर, जहां पर आरजेडी नेताओं के साथ साथ गांव की महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। इस दौरान लोगों ने केक काटा और लालू प्रसाद यादव के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। आरजेडी नेताओं ने बच्चों के बीच मिठाई का भी वितरण किया। तो लालू प्रसाद का 75वां जन्मदिन और ये जन्मदिन आरजेडी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके दीर्घायु होने के लिए। लालू प्रसाद यादव जी का 75वां जन्मदिन हम लोग गांव और गवई में हम लोग इसको जो है कि मनाए हैं। लालू जी गरीबों के मसीहा थे, दबे कुचले शोषितों पीड़ितों के आवाज़ थे, दबे कुचले के जुबान थे। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी को हम लोग आज 75वां जन्मदिन के अवसर पर केक काट करके हम लोग उनके जन्मदिन मनाने का काम किया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।